टाइप 5 तक डिस्कस हो गया है ना। चलिए टाइप 6 में अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। चौरानवे, 95, 91 ऑलरेडी डिस्कस कराया हुआ होगा। क्या कर रहा है, ए किसी काम का 20% 4 दिन में, बी उसी काम का इतना परसेंट 10 दिन में, वे 9 दिन के लिए एक साथ करते हैं। सी से इस काम को 14, बी और सी एक साथ उसी काम का देखिए इसको कई तरीके से सोच सकते हैं। अगर परसेंटेज में बात करें तो 20% काम करने में 4, देखो आपको कई एक बार बात हम बोले हैं कि कोई भी चीज़ परसेंटेज में कंप्लीट पूरा होता है 100%, डिग्री में 360 डिग्री और फ्रैक्शन में 1। तो अगर परसेंटेज में हम बात करेंगे तो बोलेंगे कि अगर 20% काम करने में 4 दिन, तो हम उसका ये जानना चाहेंगे कि पूरा काम यानी 100% काम करने में उसको कितना दिन लगता होगा। तो 20 दिन। कितना दिन लगेगा भाई? 20% काम करने में उसको 4 दिन लगता है, तो 100% करने में उसको कितना दिन लगेगा? लगे ना 20 दिन। या आप ऐसे ही बोल सकते थे, उसी को फ्रैक्शन में आप बदल करके भी बोल सकते थे। 20% का मतलब हुआ 1/5। 1/5 काम को 4 दिन में, तब पूरा फ्रैक्शन में कितना कहलाएगा? 1 होगा कि नहीं होगा? तो ये 4 गुना इधर 1/5 है, तो इधर 5/1 हो जाएगा, यानी कि 20 दिन। चलिए इससे समझ में हमको आया कि ए जो है पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। आगे देखिए क्या करा है। बी उसी काम का 33.1/3% का मतलब हुआ 1/3 काम। 1/3 काम को 10 दिन में करेगा, तब पूरा काम को 30 दिन में करेगा। 1/3 काम करने में उसको लगता है 10 दिन। तो फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ कंप्लीट होगा 1, पूरा काम 10। इधर 1/a/b है, तो इधर b/a यानी कि 3/1 यानी कि 30 दिन। आगे क्या बोल रहा है कि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करेंगे। सी शेष काम को 6 दिन में पूरा करेगा, तब बी और सी एक साथ उसी काम के 75% काम कितने दिन में? देखिए ये डाल दिया गया है, तो टेंशन ना लीजिए। एक आग को बीच में डालना चाहिए कैप्सूल। वैसे ये टाइप हम लोग एक बार पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क के जितने भी कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट को हमने टाइप वाइज डाल दिए हैं। कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा। कह रहे 9 दिन तक एक साथ काम करें। अरे काम कितना था पहले ये तो पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो है काम को 20 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को, क्योंकि दोनों के लिए काम हमने एक एक कराया था, तो एक काम करने में इसको 20 दिन, वही एक काम करने में इसको 30 दिन। तो टोटल काम हम कुछ और अब मान लेते हैं, 20 और 30 से 60। तो 20×3 = 60 और 30×2 = 60। टोटल काम है आपका 60। देखो कर रहे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करेंगे। पेन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से सीखो। 9 दिन के लिए करने का मतलब एक दिन में तो ये लोग 5 काम करेंगे। तो 9 दिन में कितना काम करेंगे? 45 काम तो कर दिए होंगे, तो बचा कितना होगा? 15, क्योंकि टोटल 60 काम था ना। तो 9 दिन के लिए 7 करते हैं। उसके बाद सी शेष काम को 6 दिन में करेगा। शेष काम मतलब कई काम, तब 15 काम को कर रहा है 6 दिन में। तो उसका एफिशिएंसी बता सकते हैं आप लोग। बोले कैसे? काम पता है और समय पता है, तो एफिशिएंसी बराबर होता है वर्क बाई टाइम। अरे समझ रहे हैं? 15/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 2.5। सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? वे दोनों जो है 9 दिन तक काम किए, शेष काम को सी जो है 6 दिन में पूरा किया। तो सी एक दिन में कितना काम करता है आपको पता है क्या? माना कि सी एक दिन में के काम करता है, कितना? तो 6 दिन में तो काम खत्म कर दिया होगा से। तो ये जो के का मान आएगा वो कहीं ना कहीं सी का एफिशिएंसी आएगा। ऐसे तो समझ में आ रहा होगा ना। तो सी का एफिशिएंसी हमको निकालना था। ये आगे टाइप एक आएगा, जो 15 नंबर शायद टाइप जो होगा यही टाइप है। तो हम लोग क्या करेंगे? 45 15 आपका बचा 15/6 का मतलब हो गया 5/2, यानी के का मान कितना आ गया?
यानी कि के जो है हमारा सी का एफिशिएंसी है, जो कि हो गया 5/2। तो कह रहा है कि बी और सी एक साथ उसी काम का 75% कितना दिन में करेंगे। बी और सी जो है उसी काम का 75%, काम तो था 60 लेकिन उसका 75% का मतलब 3/4 भाग ही करना है। और वो काम कौन करेंगे, बी और सी। तो 2.5 काम सी करेगा और 2 काम ये करेगा, यानी 4.5 काम होगा। 4.5 का मतलब 9 एक दिन में 9/2 काम, तो कितने दिन में ये काम कर पाएंगे। 9 दूनी 18, 20 बार में 4 5, 5 दूनी 10। लेकिन इसमें तो पेनों लगाने का ज़रूरत नहीं था। और कुछ ये डिस्कस नहीं करवाए थे क्या? हमको भाई याद नहीं, आप लोग बता दो तो पूछ लेते हैं, हमको भी नहीं जानकारी है। एक्स और वाई, वाई जेड, जेड एक्स। चलिए 77 तक हुआ है। टाइप 5 में और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग। 80, हाँ ये डिस्कस नहीं हुआ है, सही बोल रहे हैं लोग। कह रहा जॉन किसी काम के 1/2 को 3 घंटे में करता है, जो शेष काम का 1/4 को इतना करता है। जो शेष काम को सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो जॉन जो है आधा काम को 3 घंटा में, तो पूरा काम को करेगा 6 घंटा में। जॉन का समय दिया हुआ है, पूरा जो जॉन को समय लगेगा वो 6 घंटा लगेगा। जो 1/4 काम को 1 घंटा में नहीं करता है, शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में। तो आप बच्चा नहीं ना जी, अभी तक आप लोग ये सब चीज़ नहीं करिएगा तो कैसे कीजिएगा। जो ये सब नाम कहाँ से ढूंढ के आया है, जोए, कोए, जोए, जॉन जोए। जोए शेष काम का 1/4 भाग 1 घंटे में। रुको, आधा काम तो जॉन किया है, तो शेष काम बचा कितना, आधा। तो आधा काम वो नहीं किया है, आधा काम ही कर देगा तो ख़त्म हो जाएगा काम। आगे ये भी आ जा रहा है ना, शेष काम का 1/4 भाग, यानी आधा काम तो बचा था, शेष काम तो बचा 1/2 और उसका भी 1/4 करेगा, यानी 1/8 काम किया है। 1/8 काम किया है कौन, जो है। 1/8 काम करने में उसको लगता है 1 घंटा, तो पूरा काम करने में उसको कितना घंटा लगेगा। चलिए मतलब 1/8 काम किया है वो, 1/2 काम किया है वो। तो जॉर्ज शेष काम को जो है 5 घंटे में समाप्त करता है। शेष काम का मतलब देखो, फ्रैक्शन में तो कोई भी चीज़ कंप्लीट 1 होगा, जिसमें से आपका 1/2 तो जॉन किया और 1/8 जोए किया, इतना ही ना किया है ये लोग। तो जो बचा हुआ काम है उसी को जॉर्ज करेगा। तो ये एलसीएम लेंगे तो 2 चौके 8, यानी कि 5/8, तो 3/8 काम जॉर्ज करेगा, है कि नहीं। तो जॉर्ज जो है शेष काम को 5 घंटे में करता है, तो यानी कि 3/8 काम को वो 5 घंटे में करता है। और 3/8 काम को करने में 5 घंटा, तो पूरा का मतलब 40/3 घंटा लगेगा। जॉर्ज को पूरा काम करने में कितना लगेगा, 40/3 घंटा। अब आराम से हम लोग सबका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। क्वेश्चन सीधा से बन गया है कि जो काम को जॉन 6 घंटा में करता है, वही काम एक काम को जो 8 घंटा में करता है, वही एक काम को जॉर्ज 40/3 घंटा में करता है। यानी काम जब सबके लिए सेम हो गया तो काम कुछ ऐसा मानेंगे जो 6 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए और 40 से भी कट जाए, यानी 120। तो 20 छक्का 20 से, 8 15 20 से, 40 3 तिहाई 9। टोटल काम तो हम लोग 120 माने हैं। आपसे पूछ क्या रहा है, यदि वे तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। तब 20 और 15 35, 35 और 9 44।
तो एक दिन में 44 काम, तो कितने दिन में टोटल काम करेंगे? 4 से 11 बार में, या 4 से यानी 30/11। अच्छा, तो 11 दूनी 22 और 8, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आप इसको ऐसे भी सोच सकते थे। जॉन, जोय और जॉर्ज कह रहा है कि जॉन जो है हाफ काम, हाफ का मतलब 50%, 1/2 का मतलब क्या परसेंट? 50% काम को करने में 3 घंटा, तो 100% काम को करने में इसको लगेगा, बोलेंगे ना। और उसके बाद बोलता है शेष काम, तो 50% काम हो गया तो बचा क्या परसेंट? 50%। और उसका 1/4, तो 50% का जब 1/4 निकालेंगे तो 12.5%। क्या परसेंट? 12.5%। तो 12.5% का मतलब हुआ वही 1/8, समझ रहे ना? या ऐसे बोलेंगे 12.5% काम करने में उसको लगता है 1 घंटा, तो 100%, इससे भी 100% करवाते हैं तो पॉइंट हटेगा, तो 1 0 ऊपर चल जाएगा। 125 से 8 बार में, यानी इसको कितना समय लगेगा? 8 घंटा। उसी तरह से देखो, ये 12.5% कर दिया, 50% वो कर लिया, 12.5 37 50 होता है ना, तो 37.5% कौन करेगा? शेष काम को जॉर्ज करना है। तो 37.5% काम को करने में उसको लगता है 5 घंटा, तो 100% काम को किस समय में करेगा ये निकाल लेते हैं, तो पॉइंट हटेगा तो 1 0 चल जाएगा। 25 से 3 चौके 12, 3 15 बार में कटेगा। 25 चौका 100, 5 तिहाई 15, यानी कि 40/3 घंटा में करेगा। तो एक 6 घंटा में, एक 8 घंटा में, और एक 40/3 घंटा में हल कर सकते हैं ना। चलिए, 81 बता दें, 82, भाई नहीं बना होगा तो पूछ लेना, बता देते हैं। कुछ लोग को दिक्कत हुआ होगा, हमको पता है। ये जो है 9 दिनों में, ये सब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, छोटा छोटा बच्चा जैसे कैलकुलेशन। ये 9 दिनों में 50%, यानी आधा काम करने में 9 दिन, तो पूरा काम करने में उसको लगेगा 18 दिन। ये 18 दिन इसको लग जाएगा। और बी 9 दिनों में उस काम का 25%, भाई 25% काम करने में उसको 9 दिन लगता है, तो 100% काम करने में 36 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको 36 दिन लग जाएगा। यदि वे अकेले काम करते हैं, चलो ठीक है, तो 18 और 36, टोटल काम को 36 मान लेते हैं, तो 18 दूनी 36, 36 से काम 36, टोटल काम 36। ये तो आपका एब्सेंसी हो गया, वर्क लिख लिया हमने। कह रहा है यदि वे अकेले काम करते हैं, हाँ ठीक है ना। आगे कह रहा है यदि वे एक साथ काम करेंगे तो 9 दिन में कितना % काम हो जाएगा? अरे भाई 9 दिन में काम कितना होगा पहले ये चेक करते हैं, परसेंटेज का काम अंत में। तो 9 दिन वो लोग जब काम करेंगे साथ में, तो एक दिन में तो ये लोग 3 काम करेंगे, तो 9 दिन में 27 काम, टोटल काम है 36, तो बचेगा 9। कितना काम पूरा आ जा, कितना पूरा हो गया है, तो वही तो बताना है। हुआ कितना है, कितने काम में, इतने में आपने इतना पूरा कर दिया, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है, इसलिए गुना 9 से 3 और 9 से 4 से 25 बार में 25 तिहाई 75%। ये सब मेंस में पूछा है। ये तो हमें नहीं लगता कि बताना चाहिए। एक किसी काम को 1/4 9, तो पूरा होगा 9 चौका 36, आई 2 14, 14 तिया 42। इसको भी आप क्या करें, बता दें? ये बन गया होगा भाई लोग। 20% 8 दिन में, तो 100% 40 दिन में।
25% 6 दिन में, तो 100% 24 दिन में। तो 40 और 24, 40 दिया 20 से, 24 बचे 20 से, टोटल काम 120 कर रहा है कि दूसरा व्यक्ति वाई, सॉरी, यदि वे दोनों साथ साथ काम करेंगे तो उस काम का 40% का मतलब हुआ 2/5 है ना। 40% कितने दिन में पूरा होगा? दोनों मिलेंगे तो 5 3 8, 5 से 24, 8 3 दूनी, देखो आप लोग कभी करते नहीं हैं, हम बार बार बोलते हैं बाबू लोग मेहनत करो यार, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों करते नहीं हैं। जहाँ आप क्वेश्चन में आपको होमवर्क दिया गया, जिस क्वेश्चन में आप फंसे तो उसको पेंसिल से आप मतलब उसको घेरा लगा दीजिए, और उसके बाद दोबारा जब आप जाते हैं डिस्कशन होने के बाद तो पुनः उसको बनाने का ट्राई कीजिए और उस पर अपना मंथन कीजिए कि हम कहाँ गलत हैं, क्यों गलत हैं। एक्स किसी काम का 3/4, तो 3 6 6 चौका, डायरेक्ट बोलेंगे ना, 3/4 काम करने में 18 दिन, तो पूरा काम करने में उसको कितने दिन लगेगा? 3 6 18, 6 चौका 24 दिन, वही हम बोल रहे हैं। वाई उसी काम का 2/3 भाग, 2 6 36, तो वाई को 18 दिन लगेगा। जेड उस काम का 60% का मतलब हुआ 3/5, तो 3 8 8 बचे। चलो सबसे पहले इनका एफिशिएंसी निकालेंगे। जब तक काम समाप्ति का समय नहीं रहेगा तब तक हम एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमने सबका काम समाप्ति का समय निकाला है सबका, और सबको काम एक कर दिए सब काम। तो यहाँ 24 18 और 40 3 गो आ रहा है ना, 120 तो नहीं आएगा बाबू, 360 आ रहा है। 360 से पहले कोई उपाय नहीं है। 18 6 78 से 108 के 40 के पारा में आ जाएगा। अरे देखो गधा, दट 5 का 20, अब 20 दूनी, देख लो जिसको शक है। 360 तो ऐसे ही दिख रहा है। और उसके बाद है 24, तो 24 का मतलब 4 दूनी 8, इसको चाहिए कौन चीज़? 3। उसके बाद है 18, 18 के लिए 3 दूनी 6 और 6 3 3 खाली इसको चाहिए। 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 बचे 360, हो गया। तो एक्स वाई और जेड का एफिशिएंसी लिख लेते हैं। 24 का मतलब हो जाएगा 15, 18 का मतलब 20 और 40 का मतलब 9, और टोटल काम रखें आप 360। ए बात वाला इधर ध्यान दो, मैथ नहीं है हो, सब कॉमन सेंस की बात है, लेकिन आप समझिएगा तो ना पहले कि बताओ ये 15 क्या है। 15 का मीनिंग पता है कि नहीं पता है? क्या है 15 है कौन चीज़? अरे उतना पढ़ाई लिखे की भाषा मत बोलो, जनरल भाषा में बताओ। एफिशिएंसी तो पढ़े लिखे लोग बताएंगे, लेकिन जो जाहिल आदमी होगा, अनपढ़ आदमी होगा, वो क्या इसको 15 को समझेगा? वो इतने बोलेगा कि हम एक दिन में इतना काम करते हैं, चूँकि सब काम दिन में दिया तो बोलेगा हम एक दिन में इतना काम करते हैं। ये वाई बोलेगा कि हम एक दिन में 20 काम करते हैं, ये जेड बोलेगा कि हम एक दिन में 9 काम करते हैं। कह रहा है यदि एक्स वाई जेड, इधर ध्यान दो, एक्स वाई जेड अलग अलग क्रमशः, क्रमशः का मतलब एक्स 4 दिन, वाई 6 दिन, जेड 8 दिन काम करेगा, तो कितना % काम अभी भी होना बाकी है? सुन लो, एक्स को काम कराना है 4 दिन, और आपको पता है ना एक से एक दिन में कितना काम करता है? तो बच्चा ही बोलेगा तो सर 4 दिन में तो 60 काम वही कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? 60 काम तो आपका एक्स कर देगा। वाई से करवाना है 6 दिन, तो ही करेगा 100, तो 180 काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उसके बाद 8 दिन काम करेगा जेड, तो ही हो जाएगा 72 काम। इतना ही ना काम हुआ होगा? तो कितना काम हुआ है पहले ये देख लीजिए। 8 7 15, 252 काम, यानी 48 और 60 108, 108 काम तो अभी भी बच गया है। और कह रहा है कितना % काम बचा है? तो कितने का 108 बचा हुआ है? फुल काम में से
कुल काम था 360 जिसमें से बचा 108। अब प्रतिशत में पूछा इसलिए गुना। देखो 36 तिया 78 से यानी कै परसेंट? चलो W X Y और Z। साढ़े 10 बजे बस आती है। कै बजे है बस? 11 बजे ना। हम आपसे इसलिए बोले कि 10 बजे तो वैसे भी छुट्टी नहीं रहता है, लगभग 10:15 में 20 में छुट्टी होता है, तो 10:30 में तो बस डेफिनेटली नहीं रहता होगा, तो आप बोलेंगे कि लगभग 11 बजे ही होगा। W किसी सुनो इधर, W किसी काम के 25% 30 दिन, तब पूरा काम 120 दिन। नहीं, 25% का काम होता है 30 दिन में, तो 100%। 25% काम होने में 30 दिन, तो 100% काम होने में उसको कितना लगेगा? 25 4 3 120। या 25% को ब्रेक करके आप ऐसा ही बोल सकते हो, इतना काम होने में 30 दिन, तब पूरा काम 30 चौका। हम बोले एकरा से भाग लगे, एकरा से गुना होगा, तो प्रैक्टिस करिएगा तो डायरेक्ट होते रहेगा ये सब। तो यानी कि W जो है किसी काम को कर सकता है कितना दिन में? 120 दिन में। एक उसी काम का 1/4 भाग, 1/4 का मतलब 25%। आया डायरेक्ट बोल दो ना, 10 चौके। Y उसी काम के 40% 40 दिन में, 40% का मतलब हुआ 2/5, तो 20 बचे। आप लोग तो हमसे बहुत ज़्यादा फास्ट बता रहे हैं। आई 13 तिया, बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कर है काम को सबसे पहले कौन पूरा करेगा? जाहिर सी बात है, सबसे किसको ज़्यादा समय लग रहा है, तो वही ना ज़्यादा बलवान होगा। कुछ गधा सब, गधी सब भी हो सकती है, वो लोग बोल रही है कि X पहले ख़त्म कर देगा, X पहले ख़त्म करेगा। जिसका समय ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब वो आदमी सुस्त है ना। एक ही काम करना है, आपको 1000 ईंटा ढोने दिए तो आपको 120 दिन लगा, हमको 40 दिन लगा, तो हम आपसे ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो ये बताओ कि काम को सबसे पहले कौन पूरा करेगा? जेड करेगा, है ना। भाई सीधा बात है, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा उसका समय कम होगा, तो उनमें से कौन सबसे पहले कहाँ क्या करे बता दे। छोड़ देते तो अच्छा रहता, आपके लिए कुछ आगे हम कर पाते, अरे तो कर लेते हैं। देखो A को लग रहा है 12-25-60 दिन, B को लग रहा है 50 दिन, और C को कितना लग रहा है बताओ कोई। इसको लगेगा 8-6 48 दिन, डी को लगेगा 12-5 हो गया। यदि चारों लोग काम को एक ही समय में शुरू करेंगे तो उनमें से कौन सबसे पहले काम को पूरा करेगा? ठीक है, ए किसी काम का 1/3 भाग 3 दिन, तो पूरा काम करेगा 9 दिन। बी उसी काम का आधा भाग 9 दिन, तो पूरा काम करेगा 18 दिन। तो 9 दूनी 18, 18 काम 18, पूरा काम 18 करा। ये यदि वे इस पर एक साथ काम करेंगे तो वह कितने समय में आधा काम करेंगे? तो आधा काम का मतलब पूरा काम करना होता तो 18, लेकिन आधा काम करना है तो 9 ना।
तो कितना दिन लगेगा? चलो 66.2/3% का मतलब हुआ 2/3। बना सकते हैं आप लोग इसको, कोई बड़ा विशेष नहीं बात बोल रहा है। 93 बता दें, जानबूझ के यहाँ पे डाले हैं। ये तो पहले ही पढ़े होंगे। ABC का एफिशिएंसी कैसे कितना होगा? सबको जोड़ करके बाई 2 कर देंगे, नहीं 2A + 2B + 2C आएगा ना इसमें। चलो इसमें आ जाओ। टाइप 6 में कुछ पूछना है तो बोलो जल्दी। करीब करीब सबे पूछना है। छियानवे बता दें। रुको, पहले 96 वाले को। गधा लोग 96 हम पहले ही बताए होंगे। देखो तो कहाँ पूछ रहा है लोग 96? अच्छा 96 हम नहीं बताए थे, सॉरी। हम 95 बताए थे, 96 बोले कि सेम है, बना लेना आप लोग। आई सब हमसे पूछ दिया ये सब। क्वेश्चन पहले देख लें। अरे बाप, तू लोग तो डरा दे रहा है इसे बोल के। विकास जी नहीं बनेगा तो वीडियो डिलीट कर देना है, काट देना है। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पहले क्वेश्चन देखिएगा तब ना पता चलेगा। क्वेश्चनवा देखे नहीं, ऐसा ही बोल रहे हैं। ए जो है बी और सी एक काम को 10 दिन में, ए बी और सी एक काम को एक साथ मिले के समय का दुगना समय लेगा। बी ए और सी को एक साथ मिले के समय का तीन गुना समय लेता है। क्या इसमें हम देखें? हम तो देख रहे हैं जो दिखा हुआ है। ए को बी और सी द्वारा लिए गए समय का दुगना समय लगेगा तो एफिशिएंसी हो जाएगा 1:2। बी को ए और सी द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय लगेगा तो एफिशिएंसी हो जाएगा 1:3। भाई समय का रेशियो इनका 3:1, तो एफिशिएंसी 1:3। तो हमने आपको योगफल करना सेम सिखाए होंगे। ये पहले भी तो वही क्वेश्चन था। यहाँ पे हो रहा है 3, यहाँ पे हो रहा है 4, तो 3 चौके 12 और 4 तिहाई। तो ए का एफिशिएंसी हो रहा है 4, बी हो रहा है 3, तो बच्चा भी बोलेगा सी होगा। ये लगता है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। टोटल काम हम मान लेते हैं 10 दिन में अगर करेगा तो 4, 3, 7, 5, 12, 12 दहिया 120। टोटल काम कितना हो जाएगा? तो कह रहा है कि तो अकेले काम को समाप्त करने में, ठीक है बोला ये लोग। हम देखते हैं, ऑप्शन मैच कराते हैं। अकेले बोला इतना तो कंफर्म है ना। इसको लगेगा, ए को कितना लगेगा? इसको लगेगा, इसको लगेगा। बोलो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो लिख लो। तो अकेले सी को काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? चलिए आगे बोलिए, जल्दी बोलिए। 97, 98। ये अभी एकदम गर्मा गर्म क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का है। ए अकेला किसी काम के 2/5 भाग 12 दिन में, तो पूरा काम करेगा 30 दिन। अरे 2 6 के 12, 6 बचे। ए किसी काम को 30 दिन में करता है। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। बी जो है ए से 25% अधिक कार्य कुशल है का मतलब हुआ ए का एफिशिएंसी होगा 100, तो बी का एफिशिएंसी होना चाहिए 125, यानी 4:5। बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। सी अकेला उसी काम को 20 से 12 दिन कम समय में समाप्त कर सकता है। हमको यही नहीं पता है
कि बी काम कितना दिन में करता है। अगर बी का समय हमको पता चल जाए कितना दिन में काम खत्म करता है तो डेफिनेटली बता देंगे सी जो है उससे 12 दिन कम लेता है। नहीं, बोलो, ध्यान दो, यहाँ से ध्यान देना। ए जो है हमको पता चला है कि किसी काम को 30 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन 30 दिन में टोटल काम ख़त्म करता होगा, तो ये अकेले एक दिन में कितने काम करता है? तो 30 दिन में कितना काम होगा, बोलो। अच्छा, तब बताओ कि तब बी को कितना समय लगेगा? बी कितना दिन में ख़त्म करेगा? तो आप कह रहे हैं कि बी जो ख़त्म करेगा किसी काम को 24 दिन में, तो जाहिर सी बात है कि सी करेगा उससे 12 दिन कम, माने कै दिन? ख़त्म हो गया कहानी इसका। डी सी से 25% कम में कार्यकुशल है। अब यहाँ से 2-3 रास्ते दिख रहे हैं, हम थोड़ा सा रास्ता बदल के ऐसे चलते हैं। हमको दिखाई दिया ABCD का सब बात हो रहा है तो हम उसका ही बात कर लेंगे। हमको दिखा कि किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में, तो टोटल काम कितना मान ले? 120 ना। तो 30 चौका 20 से 24 बचे 20 से 12 दहिया। अब ज़रा सीखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। डी जो है सी से 25% कम कार्यकुशल है। डी सी से 25% कम है ना, तो सी से 25% कम। काश ये 100 होता तो सीधे बोल देते 75, तो इसको भी जैसे गुना कर लो, कोई दिक्कत? और नहीं तो बोलो, रास्ते हैं अभी मेरे पास। तो ये 5 से कॉमन हो रहा है, 5 × 40, 5 × 10 से 50, 5 × 20 से 100, 5 × 15 75। ठीक है, अब टोटल वर्क हम लोग बना लेते हैं। ए जो है किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकता है और एक एफिशिएंसी कितना है? तो एक दिन में 8 काम, तो 30 दिन में जाहिर सी बात है इतना ही काम किया होगा। देखो हमने एफिशिएंसी पहले 4 माना था तो वर्क 120 था, एफिशिएंसी को डबल करेंगे तो वर्क भी तो डबल होगा। तो ऐसा गलती मत करना कभी भी। कर यदि वे सभी एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा? एक दिन में करेंगे तो 20 10 30, अब 45 और 8 53। कट उठ नहीं रहा हो, हाँ ऐसे ही आएगा, 240/53। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? आपको यहाँ पे समझना था मेन, जैसे ही बोला कि 20 से 12 दिन कम लगता है समय सी को, तो पहले आपको लाना था कि भाई बी जो है कितने दिन में काम समाप्त कर सकता है। जैसे ही बी का काम समाप्ति का पता चलेगा तो सी का डेफिनेटली बताएंगे, क्योंकि उससे 12 दिन उसको कम लग रहा है। तो हमने देखा था कि बी का जो समय था वो 24 दिन लग रहा था, तो इसका मतलब सी को उससे 12 दिन कम यानी 12 दिन लगेगा। या और भी रास्ते हैं। और भी रास्ता था यहाँ पे। क्या रास्ता था? जैसे ही समय इसका निकल गया था तो एफिशिएंसी नहीं भी निकालते थे, काम बन जाता है। कैसे? उसको 24 दिन लग रहा है, इसको 12 दिन लग रहा है, इसको समय आधा लगेगा, तो एफिशिएंसी इसका, भाई सी का एफिशिएंसी जो समय जो है 20 से आधा है, इसका मतलब उसका एफिशिएंसी उससे डबल होगा। अरे समय का रेशियो 24 और 12 यानी 2:1, तो क्षमता का रेशियो क्या होगा? वही बतवा तो हम बोल रहे हैं, उल्टा ना। तो ये इसका डबल एफिशिएंसी होगा, ये 10 है तो इसका एफिशिएंसी 20 होगा। चलो और कोई जो भी पूछना है पूछ लीजिए। ये भी बता दें। बहुत लोग से नहीं बना होगा, हमको पता है, बना लेते हैं यार। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। ए की जो कार्य क्षमता है बी और सी के कुल कार्य क्षमता के बराबर है, का मतलब 1:1। काफ़ी खतरनाक आदमी है। एक साथ काम करते हुए ए और बी किसी काम को 36 दिन में, तो अभी हम टोटल वर्क नहीं निकाल सकते क्योंकि ए और बी का एफिशिएंसी हमको नहीं पता है। सी अकेले इस काम को 60 दिन में, अभी भी नहीं निकाल सकते हैं टोटल वर्क। ए और सी 10 दिन में, अभी भी नहीं निकाल सकते हैं। बी अकेले से इस काम कितने, अरे क्या बोल रहा है ये? कोई बात नहीं। एक साथ काम करते हुए ए और बी किसी काम को 36 दिन में, सी अकेला 60 दिन में, तो यहाँ पे ध्यान दो,
सबसे पहला काम समाप्ति का समय दिया ए और बी का, तो डेफिनेटली उसका एफिशिएंसी भी निकलेगा। उसके बाद सी का दिया है तो सी का भी निकलेगा। सी के लिए इस काम को 60 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी बस बराबर हो गया। ये ऑलरेडी अभी 2 को क्वेश्चन बताया ऐसा। योगफल सेम करने वाला है ये। तो 36 और 60 180 180 36 बचे 180 36 18 36 बचे 180 36 18 टोटल काम हमने 180 माना था। तो यानी कि ए प्लस बी और सी का एफिशिएंसी 5:3 होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं ए का एफिशिएंसी जो है बी और सी का दोनों आपस में बराबर। तो सबसे पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमको दोनों जगह सेम ना करना पड़ेगा, योगफल को सेम करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ 2 है, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 3 है। क्या करें, इधर उधर लिख देगा। चलो तो दोनों जगह सेम करेंगे। तो यहाँ 8 है या 2 है, क्या कर दे इसको। यो ठीक बोले आप लोग। तो ए हो गया आपका 4, सी हो गया आपका 3, तो 4 3 7, तब बी होगा, क्योंकि ए बी सी जोड़ करके 8 होना चाहिए था। अब आराम से बता सकते हैं, किसी एक का काम समाप्ति का समय लेकर के टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो ए और बी का भी दिया हुआ है, सी भी बोल रहा है कि सी अकेले एक काम को 60 दिन में, तो सी एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 60 दिन में टोटल इतना ही काम ना होगा। ए प्लस बी से भी आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी एक दिन में 36 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो एक दिन में ये लोग 5 काम, तो 36 दिन में 36 बचे 100 काम, ये भी 180 काम, दोनों बराबर ही आएगा। तब बी अकेला शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा है, कुछ बात हुआ है, इसका मतलब कह रहा है ए और सी 10 दिन तक एक साथ काम करेंगे। तो ए और सी 10 दिन काम करेगा, तो एक मतलब 4 और 3 7 7 10 70 काम हो जाएगा। तो 70 काम हो जाएगा, तो 110 काम बच जाएगा, है ना। तो कह रहा है बी अकेला शेष काम को कितने दिन में करेगा। अरे ए और सी 10 दिन तक काम करेगा, तो ए और सी एक दिन में 7 काम, तो 10 दिन में इतना ही ना काम करेगा। इतना काम हो गया, उसके बाद ए और सी काम करना छोड़ दिए, तो छोड़ने से काम नहीं समाप्त होगा, काम करने वाला होना चाहिए। तो कह रहा है बी अकेला आप करेगा, तो शेष काम को कितना दिन में करेगा। तो बी एक दिन में एक काम, तो कितना दिन में ये बचा हुआ काम कर देगा जो हमको नहीं पता है। यानी कितना दिन, 110 दिन। क्या करें, 101 भी बता दे। सीख लो, पूछने वाले जो हैं वो ध्यान दो थोड़ा सा। जो 103 नंबर पूछे हैं, सबसे ज़्यादा दुख हमको इसी बात से है कि जो आप इस क्वेश्चन को पूछे। ए किसी काम को पूरा करने में बी से दोगुना, देखो इधर, ए किसी काम को करने में बी से दोगुना समय लेता है, यानी ये समय का बात हो रहा है। और सी से 3 गुना, कौन, और तथा हमेशा किसके लिए, किसके लिए। अरे गधा, और तथा किसके लिए यूज होता है। तो यानी कौन है, ए, और तथा फर्स्ट पर्सन के लिए, जो जिसका नियरेस्ट पर्सन के लिए। तो यानी कि कहना चाह रहा है ए जो है सी से 3 गुना। हम बोले थे ना, जो रेशियो में टाइम पास किया है वो आजीवन हमको परेशान करेगा। हमको क्या, सारे विद्यार्थी को परेशान करेगा, क्योंकि वो लोग तो कुछ किया नहीं। अब हर जगह झेलते रहिए उन लोग को। आपको जब तक बैच चलेगा तब तक ये लोग अब झेलेंगे। हमको आपको सबको ये लोग परेशान करेंगे, क्योंकि जो बताया गया उसमें तो ये लोग दिमाग लगाएगा, मेहनत तो किया नहीं। जो प्रॉब्लम था वो है और रहेगा, यही सिस्टम है इन लोग का। ऐसा नहीं कि चलो एक बार कोई बताया गया जहाँ हमको प्रॉब्लम है तो हाँ उसको सीख के क्लियर करें। क्लियर वाला बात नहीं है, डाउटर रह जाए ज़िंदगी भर। तो ए जो है सी से 3 गुना समय लेगा। तो ए को सी से 3 गुना बनाने का मतलब हुआ कि एक काम करते हैं, यहाँ से भी कई एक रास्ता था। जो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता तो वो तो पहले ऐसे कर लेता,
ए को बी से दुगना समय लगता है, ए को सी से 3 गुना समय लगता है। तो बच्चा जैसा भी ए अनुपात बी अनुपात सी बता देता। और जिसको थोड़ा सा भी दिमाग होता, थोड़ा बहुत अगर दिमाग होता, तो वो बोलता कि 3 गुना बनाने के लिए इसको डबल भी रखना है, तो एक काम करो, इसको भाई 6 बना दो, और इसको दुगना लग रहा है तो इसको 3 बना दो, और इसका 3 गुना लग रहा है तो इसको 2 बना दो। नहीं कर सकता था लोग? ये समय का रेशियो दिया हुआ है, कह रहा है ध्यान दो इधर कि तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में, तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? 6 3 9 आदू, हाँ ये काम ये लोग करेगा। ये सब तो ये सब है, ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा ना, यानी 1/6 1/3 1/2 लटने पलटने से बढ़िया ये जे एलसीएम ले लो, तो 6 3 और 2 से कटने वाली राशि 12। हाँ चलो 6 कम 6 3 दूनी 6 द्वितीय। अब जो है तीनों मिलेगा ना तो काम को 8 दिन में पूरा कर देगा। तो देखते हैं तीनों एक दिन में कितना काम करेगा। तो 3 2 5 और 1 6, एक दिन में 6 काम, तो 8 दिन में टोटल इतना ही ना काम हुआ होगा। अब कह रहा है कि वही काम को पूरा करने के लिए क्रमशः ए बी और सी को द्वारा लिया गया समय, माने ए वो काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेले के लिए बताना है। तो ए को लगेगा कई दिन 8 छक, बी को लगेगा 24, सी को लगेगा और बोलिए जल्दी। देखो 107 भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है बी को पूरा करने में लगने वाला समय ए और सी द्वारा लगने वाले समय का 3 गुना है। तो समय 3:1, तो एफिशिएंसी हो जाएगा 1:, डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो लिख लेते हैं। अब ए बी सी मिलकर 10 दिन में, तो ए बी सी एक दिन में 4 काम करेंगे, तो 10 दिन में टोटल इतना ही काम करेंगे। बी का पूछेगा या तो ए प्लस सी का पूछेगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? एक दिन में कर देगा। एक 108 बता दे, पूछ लो भाई लोग, भाई जिनसे बना है चुप रहे। 108 देखिए, बोला ना, धीरे से बता दीजिए। ये चौथा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। ये वही एलियन लोग हैं जो आजीवन वाई और जेड को एक साथ लिए गए समय का 3 गुना। ये योगफल सेम करने वाला है कि नहीं है? और रेशियो में हम लिखवा भी दिए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए पूछोगे ज़रूर। एक्स को उसी काम को वाई और जेड के साथ लगने वाला समय का 3 गुना, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:3। जेड को वाई और एक्स समय का 4 गुना, तो एफिशिएंसी हो जाएगा 1:4। तो यहाँ पे योगफल हो रहा है 4, यहाँ पे हो रहा है 5, 20 बना देंगे। तो 4 5 20, अब 5 का 20। इस तरह से हम देख रहे होंगे कि एक्स वाई और जेड, एक्स का एफिशिएंसी आ गया 5, जेड का एफिशिएंसी है 4, 5 4 9 तय होगा, क्योंकि योगफल 20 होना चाहिए। अब किसी का समय दिया होगा, तीनों मिलकर काम को 10 दिन में, तो एक दिन में ये लोग करेंगे 11 4 15 5 20 काम, तो 10 दिन में टोटल इतना काम। तो एक्स और जेड को एक साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक्स और जेड 5 4 200/9, 22/2/9, 100/9 का मतलब होता है 11.1/9, तो 200 का मतलब सीधे उसका डबल। क्या करें? 9 भी बता दें, कितना आंसर आया है 9 का? कितना आया है? देखें कॉपी हम आपका, हम उनकरे से पूछ रहे हैं। खड़ा हो जाइए, ओ पीछे हैं तो। कितना आंसर आया है?
तब चेहरे आपका कहता है कि आप बनाए कि नहीं, बैठ जाइए। क्या बोलिएगा ये लोग को, क्या करें हम, ऐसा बताइए। हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस भी नहीं करना चाहते हैं। कल छुट्टी भी आप लोग लिए फिर भी नहीं किए। क्या 11 बना दे? कर है प्रांजल। चलो इसको इंग्लिश में लिखेंगे, पूरा ही लिख देते हैं। प्रांजल किसी काम को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना। वाह, विक्रम है और एगो अश्विन। कह रहा है प्रांजल किसी काम को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना। अभी वही बात आया था, विक्रम से 2 गुना लगने का मतलब ऐसा होना चाहिए और अश्विन से 3 गुना लगने का मतलब यहाँ 2 होना चाहिए। यह समय का रेशियो है। अच्छा देखो, यहाँ लिख दिया अधिक लगता है, तो थोड़ा देखते हैं कि इसी पे आ जाता है कि अधिक पर आएगा। ज़्यादातर इसी पर आ जाएगा। अब हम इसमें मेरा दोष नहीं है कुछ, तो ये टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6। 6 दिन में 3 दो 5 6 6 36। विक्रम अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? एक 112 बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे आप लोग? एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात इतना एक साथ काम करते हुए किसी काम को इतना दिन में कर सकते हैं। ए और बी 20 दिनों तक काम करते हैं, सी अगले से इतना दिन। अभी यही बताए थे ना, कौन बताए थे? ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 5:11। एफिशिएंसी का रेशियो बाबू दिया हुआ है आपका। अगर एक साथ काम करेंगे ना तो वो जो है 27.5 दिन में पूरा कर लेंगे। तो भाई एक दिन में ये दोनों काम करते हैं, 11 और 5 16। एक दिन में 16 काम, तो ये 55/2 दिन में पूरा काम कर देते हैं। एक साथ काम करेंगे तो 27.5 दिन में, यानी 55/2 दिन में पूरा काम कर देंगे। तो एक दिन में ये लोग 16 काम, तो इतना दिन में टोटल काम। अब इसी काम को कुछ करवाना होगा, इसका आधा, दुगुना, 5 गुना, जो भी हो। करा ए और बी 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो ए और बी अगर 20 दिन काम करेगा तो 16 दूनी 32 लिख देते हैं। ए और बी 11 5 16 कई दिन काम किया? 20 दिन। तो 20 दिन में तो इतना काम कर दिया होगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि सी अकेला आ गया, फिर से एगो टॉर्चर फिर से दे दिया गया। अभी आए थे हम लोग, बात किए थे भाई सी का तो एफिशिएंसी हमको पता ही नहीं है। तो माना है कि सी एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में अगर के काम करता होगा तो कई दिन में ख़त्म कर देता है? शेष काम को 18 दिन। जो के का मान आएगा वो क्या आएगा? सी का एफिशिएंसी। अब वही सी पूछेगा कि सी उस काम का कितना कितना करेगा। तो ध्यान दो, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। तो 440 काम में से 320 हो गया है, तो बचा 120 काम। तो के का मान हो जाएगा 120/18। छत्तीस 18 अब 20 छक्का 20 से, यानी के का मान आ गया 20/3। के जो है वो सी का एफिशिएंसी है। तो कह रहा है कि सी जो है अकेला मूल काम का 75%। मूल काम कितना था आपको पता है? 16 का 55/2, यही टोटल काम था ना। इसका 75%, यानी इतना ही काम कराना है किससे? सी से। तो सी एक दिन में काम करता है 20/3, तो कितना दिन में टोटल काम करेगा जो हमको नहीं पता है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
2 से 2 कट जाएगा। अब बट 5 दूनी 10, 5 11 55, 33 तिया 99 है ऑप्शन में कहीं? 99/2 तो 49 दूनी 98 और एक ऐसे ही दिया होगा ना। आसान था कि नहीं था? लेकिन आप लोग पुनः तो दोबारा बनाएंगे नहीं। क्या है भैया 117 में? एक काम को 11.5 दिन में बी ए से 25 मिनट अधिक गुजरा, सी बी से इतना। कोई बात नहीं, जो टेंशन है ना ये आपका परसेंटेज में ही दूर होगा। अच्छा ऐसा है क्या? तो कहीं टाइपिंग में दिक्कत होगा, कर देते हैं। बी ए से 25% अधिक, बी जो है ए से 25% अधिक यानी 4:5। कह रहा है सी बी से 50% अधिक, तो ये 7.5 हो जाएगा। 50% और ज़्यादा इसका कर दीजिए, तो 7.5 का मतलब 15/2 यानी 8, 10 और 15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। करे अब हम टोटल काम कैसे निकालेंगे? किसी का काम समाप्ति और उसका एब्सेंसी पता हो, एब्सेंसी तो सबका निकल गया। अब काम समाप्ति का समय, तो एक काम को 11.5 दिन में, तो ये जो है एक दिन में कितना काम करता है? 8, तो 11.5 का मतलब हुआ यानी टोटल काम इतना ही किया होगा। तो ए बी और सी समान काम को पूरा करेंगे, तो 15, 10, 25 और 8 33। 4 ऑप्शन है क्या? तो ये 33 कैसे आएगा विकास जी? साढ़े 16 दिन। चलिए एक काम को 16.5 दिन, हम भी अंदाजे पे बोल रहे हैं, सिर्फ एक ऑप्शन लेगा तो हम बोले इसी को मिला लेते हैं और कुछ नहीं, बाकी कुछ भी हो। जो टाइप 7 भी दिया गया था, पूछिए जो पूछना है। टाइप 7 में कुछ पूछना है पूछ लीजिए जल्दी। टाइप 7 में कुछ बताना है या सरेंडर कर दिए? टाइप 7 में कुछ बताना है? कोई डाउट है पूछ लो, सवाल है बोल लो, तो आगे बढ़े। चलो कह रहा है क्यू किसी काम को जितने समय में करेगा उसका 1/3 समय में पी आधा काम करेगा। ध्यान दो, 3 तरीका बताएंगे, तीनों में जो आपको लगे कर लेना। दो लोग हैं पी और आप लोग को MDH मसाला याद है ना, काम नीचे बाकी सब ऊपर, तो पहले वही तरीका से हम बनाते हैं। देखो काम करने वाले P और Q 2 लोग हैं, मान लेते हैं कि P काम करते हैं, Q काम करता है, ये एफिशिएंसी हो गया इनका। आगे कह रहा है Q किसी काम को जितने समय में करेगा, तो Q का कुछ समय हमको मानना पड़ेगा।
मान लेते हैं कि Q का समय है 1, मान सकते हैं ना 2 3, हालांकि 3 मानते तो ज़्यादा अच्छा था, हैं मान ले। ठीक, आप लोग क्या है, आप ही लोग से हमको पूछना पड़ता है। Q किसी काम को जितने समय में करता है, तो आप बोले कि सर 3 समय में करता है, तो ठीक है, उसका 1/3 समय में P आधा काम करेगा, तो उसका 1/3 उसका मतलब Q का, तो Q का 1/3 समय मैंने कितना, 3 का 1/3 यानी कितना, 1 समय लगेगा P को। तो कह रहा है कि समय में P आधे काम करेगा, तो एक मतलब ये 2 काम करेगा, तो ये कितना करेगा, बड़ा बच्चा जैसा बोला है वर्ड। तो यहाँ से बच्चा ही बोलेगा कि P अनुपात Q, यहाँ 2P तो 2Q, 3Q तो 3P, यानी 3 अनुपात। आज जैसे ही एफिशिएंसी निकला तो आपका काम 80% पूरा। अब यहाँ हम वर्क निकाल लेंगे, तो किसी का समय दिया होगा, यदि एक काम को पूरा करने के लिए दोनों को एक साथ कुल 15 दिन लगता है, तो आराम से टोटल वर्क बताया जा सकता है। तो एक दिन में दोनों कितना काम करता है, तो एक दिन में 5 काम, तो 15 दिन में टोटल इतना ही काम हुआ होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए P अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो एक दिन में 3 काम, तो कितना दिन में पूरा काम, बोलिए कितना दिन लगेगा। कितने लोग को नहीं हवा लगा बताओ। कहता है कि गर्मी लगता है, कहाँ गर्मी लग रहा है, सब बोल रहा है कि हवा लग रहा है। समझ में आया। अब ध्यान देना, थोड़ा सा सर दर्द, देखो ध्यान दो। हमको पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत ये जो मेथड बताएंगे उसी में आपको लगेगा, लेकिन एक बार जब समझ जाओगे तो ये सबसे आसान है। Q किसी काम को जितने समय में करेगा उसका मतलब किसका, Q का 1/3 समय, यानी Q का समय लगता होगा 3, तो P को समय लगेगा 1, लेकिन काम करेगा आधे। Q किसी काम को जितने समय में करेगा उसका 1/3 समय, यानी Q का 1/3 समय, यानी Q का समय लगता होगा 3, तो P को समय लग गया 1, लेकिन एक समय में वो क्या करता है, आधा काम करता है, यानी 1/2 काम करने में उसको 1 यूनिट लगता होगा, तब पूरा काम यानी 1 यूनिट करने में उसको कितना लगेगा, 2 समय लगेगा, 2 घंटा मिनट सेकंड जो मान लो। यानी कि P जो है, सॉरी P आधा काम, हाँ P जो है पूरा काम कर लेता है, तो P जो है पूरा काम करता है, तो उसके लिए समय कितना लग रहा है, देखो Q जो है Q का जो समय है उसका 1/3 समय में P जो है आधा काम करता है। तो ऐसे छोड़ो, हम ऐसे बोल देते हैं, Q का 1/3 समय में P आधा काम करता है ना, यानी कि 1/2 काम करने में इसको समय लगता है 1/3 P को, और वो भी 1/3 किसका, Q का। तो 1/2 यानी आधा काम करता है Q के 1/3 समय में, तब पूरा काम कितने समय में करेगा, यानी 2/3 समय में। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आई बताओ। हम एक बार फिर से बोल देते हैं, देखो लिखा है कि Q के 1/3 समय में P जो है आधा काम करता है, तो हम बोले कि 1/3 समय में P आधा काम करता है, लेकिन किसका 1/3 समय, तो Q का। तो हम बोलेंगे कि 1/3 समय में आधा काम, या यूँ बोले कि आधा काम करने में P को 1/3 समय, वो भी किसका, Q का। ये ध्यान रखना इसमें। तो आधा काम करने में जब उसको 1/3 समय लगेगा Q का, तो पूरा काम करने में Q का कितना समय लगेगा, तो 1/3 गुने 2/3। बोलो ये बात समझ में आ रहा है। थोड़ा दिमाग पे जोड़ दीजिए, खाली हम ही से जोड़ मत दिलवाइए।
तो पूरा काम करने में हमको समझ में आ गया कि P को 2/3 समय, लेकिन किसका 2/3 समय? एक कर मतलब ही बोल रहा है कि Q के 2/3 समय में अब आधा काम नहीं करेगा, Q के 2/3 समय में P पूरा काम करेगा। सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तो यानी कि Q का 2/3 समय, तो Q के साथ का लगा हुआ है, अर्थात Q का समय कितना होगा, तब P का समय कितना होगा। ये समय का रेशियो था, तो जाहिर सी बात है एफिशिएंसी का रेशियो होगा 3:। अब आगे तो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो एफिशिएंसी निकालना था ना, बाकी तो आप समझ रहे हैं। चलिए तरीका नंबर 3, जो कह रहा है वही करेंगे, अपने से कुछ नहीं करें। कह रहा है Q किसी काम को जितने समय में करेगा, अब जितने समय का तो हमको पता नहीं है, X समय, Y समय, Z समय, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, तो मेरा जो दिल करेगा वो हम मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं क्या? Q किसी काम को जितना समय में करेगा ना, बस उसी का 1/3 समय में P आधा काम करेगा। तो Q का पहले समय मान लिया जाए कि Q उस काम को कितना दिन में करता है, पहले ही कर लेते हैं। कितना मान लिया जाए? Q किसी काम को कितना समय में समाप्त करता है? अरे 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, बोलो 1 दिन। गधे हो तब, हम 1 दिन तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हमको उसका 1/3 भी निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि P जो है किसी काम को 6 दिन में करता होगा, तो जाहिर सी बात है Q जो है उसका 3 समय में आधा काम करेगा, उसका 1/3 समय में P जो है आधा काम करेगा। तो हम बोले कि Q जब 6 दिन में करता होगा, तो उसका 1/3 समय में P आधा काम करेगा। तो 6 का 1/3 यानी कितना? यानी कि 2 समय में 2 घंटा में आधा काम, तो पूरा काम करने में उसको कितना समय लगेगा? तो नहीं समझे लोग। Q किसी काम को जितने समय में करेगा, तो Q का काम समाप्ति का समय मान लो, जो दिल करे मान लो। माना कि Q जो है 5 दिन में काम खत्म कर देता है, 10 दिन में काम खत्म कर देता है, 20 दिन में काम खत्म कर देता है। कितना दिन मान लें? अब 6 नहीं मानेंगे, हम 18 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? माना कि Q जो है उस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो जाहिर सी बात है जो Q का समय जितना समय लगेगा, उसका 1/3 समय में P आधा काम करेगा। तो काम समाप्ति Q का 18 दिन आप बोल रहे हैं, तो उसका 1/3 समय, तो 18 का 1/3 कितना होता है? 6 दिन में तो P आधे काम करेगा, तो पूरा काम कई दिन में करेगा? यानी P जो है 12 दिन में करेगा। तो ये समय का रेशियो हुआ 2:3, तो एफिशिएंसी का रेशियो, ये समझ में तो आया होगा कि ये नहीं समझ में आया? तो आपको जैसे समझ में आया आप वैसे बना सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपका वही है, तो एक हमको आप 129 बना के दिखा दीजिए। T द्वारा लिए गए समय के 1/7 समय में S T की तुलना में आधा काम करता है। तीनों तरीका में जो आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं, और जिनको कुछ नहीं समझ में आया वैसे लिख लें T और S। करें T द्वारा लिए गए समय, T द्वारा लिया गया समय अगर मान लो कि 7 होगा, तो उसका 1/7 समय में S, तो 7 का 1/7 यानी 1। S जो है T के तुलना में आधा काम करेगा, S जो है T से आधा काम करेगा, मतलब ऐसा कुछ। तो यहाँ से T अनुपात S आराम से बता सकते हैं 2S 70, है कि नहीं? तो आराम से जब एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया तो टोटल वर्क भी बता सकते हैं। दोनों को टोटल 21 दिन लगता है, तो 1 दिन में 9 काम, तो 21 दिन में 21 9 89 से, तो कह रहा है S अकेला उसी काम को है कि नहीं? या तो ऐसे भी बोल सकते हैं T द्वारा लिए गए समय का 1/7, तो मन ही मन मान लेते हैं T को समय लगा होगा काम समाप्ति करने में 14 दिन लगता है। तो जब T को 14 दिन लगेगा, तो T द्वारा लिए गए समय का 1/7 समय में S जो है T से आधा करेगा।
तो टी को लग रहा है 14, तो उसका 1/7 यानी 2 दिन। और 2 दिन में जो है एस आधे काम करता है, यानी पूरा काम करने में उसको लगेगा, ये समय का रेशियो है। तो एफिशिएंसी का रेशियो ऐसे ही बोल सकते हैं, या जैसे एक और बोले वैसे ही बोल सकते हैं। तो आप लोग बनाइएगा, रुको एक और स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। दो क्वेश्चन और बताएंगे, एगो इसका बताएंगे, एगो अगला का बता देंगे। ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ एक काम को क्रमशः 45 और 60 180 45 से 4 बार में, 6 से 3 बार में, टोटल काम 180 कर रहा है। लेकिन वो दोनों बेचारी बीमार हैं आजकल, इसलिए वे लोग अपनी क्षमता का सिर्फ 1/2 और 3/4 काम कर पाएंगी। तो अगर पूरा काम करती तब तो ऐश्वर्या 4 काम करती, लेकिन जब आधा करेगी तो 4 का 1 बटा, अपनी क्षमता का 1/2, तो 4 का 1/2 यानी कितना, 4 का 1/2 यानी कितना, 2 काम ऐश्वर्या करेगी। और वो जो है कैटरीना जो है अपनी क्षमता का 3/4 काम, तो क्षमता उसका है 3 और उतना काम नहीं कर रही है, उसका भी कर रही है 3/4, तो यानी कैटरीना इतना काम करेगी। अब तो ऐश्वर्या एक दिन में इतना काम, कैटरीना एक दिन इतना काम, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में इतना काम करेगी। तो एक दिन में इतना काम करेगी, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता है। तो 4 दूनी 8 9 17/4 कितना हो रहा है, कटेगा नहीं, अच्छा लगभग है। तो 720 को 17 से भाग लगा लो, 17 चौका 68, 4 72, 17 दूनी 34, अच्छे 42। तो लगभग जो पूछ रहा है तो 40 दिन में तो नहीं संभव है, 42 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 45 एक्स्ट्रा ज़्यादा हो रहा है लगभग से। तो कितना मारेंगे, अगर ये क्वेश्चन में लगभग नहीं जोड़ करके खाली ये वर्ड देता और ऑप्शन यही रहता कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो क्या 40 मार सकते थे, 45 फिर मारना पड़ता। 42 से ज़्यादा दिन लग रहा है, तो 42 दिन में कैसे ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने का मतलब है 42 दिन में कहाँ हो रहा है, 43वें दिन में ख़त्म हो रहा है। तो 42 कैसे मार सकते हैं, कहियो काम ख़त्म ही नहीं होगा। हाँ चलिए, छोड़ दीजिए। अच्छा इसी में एक और काम कर देते हैं, रुको एक और बना देते हैं। आभा और अनुज को थोड़ा देर के लिए मनोज बना देते हैं। आभा और मनोज एक साथ मिलकर एक काम को, अभी एगो क्वेश्चन हम बताएंगे, एगो क्वेश्चन आप बनाइएगा तो घर जाइएगा। आभा और मनोज एक काम को 40/9 दिन में पूरा कर सकते हैं। मन ही मन हम मान लिए, देखो अच्छा क्वेश्चन है, मन ही मन हम मान लिए हैं कि आभा एक दिन में ए काम करती है और मनोज एक दिन में एम काम करता है, अर्थात दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में इतना काम कर रहे हैं ना, और कह रहा है कि किसी काम को 40/9 दिन में पूरा भी कर देते हैं, यानी टोटल काम कितना हुआ होगा, पढ़े हैं ना भाई कंपाउंड प्रोपोर्शन आप लोग। तो हम मान लेते हैं कि आभा एक दिन में ये काम, एम एक दिन में एम काम करता है मनोज, तो दोनों एक दिन में इतना काम करेंगे और 40/9 दिन में काम पूरा हो जाता है, टोटल काम तो इतना ही रहा होगा। कह रहा है मान लीजिए ग्लूकोज वगैरह पीने के बाद यदि आभा अपनी वास्तविक क्षमता से दुगना क्षमता से काम करेगी, अगर इफ़ आभा ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगनी क्षमता से काम किया होता
तो रुक जाइए, आभा एक दिन में कितना काम करती है? और ग्लूकोज पी लेगी तो डबल क्षमता से काम करेगी, तो एक दिन में कितना काम करेगी? 2 काम करेगी। कल्पना किया जा रहा है कि 1000 ईंटा हम लोग ढो रहे थे पहले, तो हम और आप दिन भर में 5 ईंटा ढो रहे थे, हम दिन भर में 10 ईंटा ढो रहे थे, ऐसा ढो रहे थे। और फिर ऐसा हुआ कि भाई अगर मान लो कि वही 1000 ईंटा को ढोने के लिए हम दिन भर में 20 ढोने लगते, आप दिन भर में 3 ढोने लगते, तो क्या होता? तो यदि आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता से दुगना दक्षता से काम किया होता और अनुज अपनी वास्तविक दक्षता का 1/3 से काम किया होता, तो मनोज जो है एक दिन में कितना काम करता था पहले? m, और उतना क्षमता नहीं, अपनी वास्तविक क्षमता का 1/3, तो यानी अब काम करेगा वो m/3, एक दिन में इतना ही काम करेंगे ना। तो इसका मतलब दोनों अब एक दिन में कितना काम करेंगे? इतना काम करेंगे। ये एक दिन का इनका काम हुआ। अब जब इनका एफिशिएंसी डबल कर दिया जाए, इसका एफिशिएंसी 1/3 कर दिया जाए, तो ये तो पर डे अब इतना काम करेंगे। और इस तरह से जो है काम कई दिन में समाप्त होगा? काम का मतलब इस तरह से काम जो है 60/17 दिन में ये भी काम, यानी दोनों होगा आपस में बराबर। चलिए 20 दूनी 40, आप बेचती आई। अब तो कुछ कट वट नहीं रहा, तो यहाँ हो जाएगा, रुक जाओ, डायरेक्ट A अनुपात M निकालेंगे हम लोग। देखो पहले A का देख लेते हैं हाल, 17 इधर गुना में चल जाएगा ना, तो 17 दूनी 34A और 9 या 27 दूनी 54A, यानी 20A, तो 20M कहलाएगा। 17 दूनी 34M और 9M नहीं क्या, क्योंकि m/3 × 3 × 9 है, तो 3 3 9M बचेगा ना, तो 9M है यहाँ 34M, तो 34 में से 9 चलाएगा कितना बचा? 25, 5 × 25 और 5 का बोलो। अब टोटल वर्क के लिए किसी का समय दिया होगा, आभा और अनुज एक साथ काम को 40/9 दिन में, तो एक दिन में ये लोग 9 काम, तो 40/9 दिन में इतना ही ना काम किए होंगे। तब पूछ रहा है कि आभा द्वारा अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? कुछ समझ में आया? नहीं आया? रुको, एक अब आप बना के दिखा दो, देखते हैं पहला आंसर किनका आता है भाई। दम खतरनाक स्पीड में बनाओ। जो रटेंगे वो फंसेंगे। साढ़े 7 दिन ऑप्शन में तो नहीं है। देखो देखो सब चीज़ बताएं हैं। अब देखो कैसे एफिशिएंसी लोग रेशियो कैसे लोग निकाल रहा होगा, ये पहले देखना है। ऐसे ऐसे करे से होगा। 2 कामगार ए और बी किसी काम को 5 दिन में मन ही मन मान लिए कि एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में ए प्लस बी काम करेंगे। अब 5 दिन में टोटल काम, यानी टोटल काम तो इतना ही रहा होगा। अब देखो दोनों तरफ हम लोग टोटल वर्क को इक्वेट कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए
कि ए ने अपने वास्तविक क्षमता से काम किया उससे दुगनी क्षमता से काम करना शुरू कर दे, तो ए तो पहले ए एफिशिएंसी से काम कर रहा था, अब उसका डबल एफिशिएंसी से करेगा तो यानी 2A काम करेगा। और बी ने अपनी वास्तविक क्षमता से काम किया, उसका 1/3 क्षमता से काम किया होता, तो बी तो पहले बी के एफिशिएंसी से काम करता था और उसका भी 1/3 से काम करेगा, यानी अब इतना काम करेगा बी एक दिन में, तो दोनों मिलकर के अब एक दिन में इतना काम करेंगे। तो उस तरह से काम जो है अब 3 दिन में पूरा हो जाता है, वही काम अब 3 दिन में पूरा होगा, यानी ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। अब यहाँ से एक लाइन में हम आपको कई बार सिखा चुके हैं कि ए और बी का रेशियो निकालना, प्रैक्टिस तो किए नहीं रेशियो में आप। यहाँ से है 5A, यहाँ से है 6A, तो घट के आएगा 1A का मतलब 1B, यहाँ पे 5B, अब 5B का मतलब यहाँ 1B, 3 कट ना गया, तो 1B 5B घट जाएगा 4B माने 4A। टोटल जब एफिशिएंसी निकल गया तो टोटल वर्क भी निकल जाएगा। काम समाप्ति का समय ए और बी का दिया जो कि 5 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में टोटल इतना काम रहा होगा। आपसे पूछ रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 4 × 6 = 24 और 1 = 25। कुछ समझ में आया? तो आज भर इतना ही रहेगा। कल क्लास रख दिया जाए क्या? नहीं, मतलब घरे पर रहना, यही ना? ठीक है। आप बोलोगे कि हमारा ही गलती है। हम पूछे कि क्लास रहेगा तो कहता नहीं, तो क्लास नहीं रहेगा घर पे रहोगे तो कहता है हाँ, तो घर पर हम चैन से रहने देंगे? होमवर्क क्या हम देने वाले कुछ और सोच रहे थे, लेकिन पता नहीं आप लोगों के पास होगा कि नहीं होगा। वैसे विरासत में वो मिलता है वो चीज़। आर्य सवाल बुक तो सब लोग के पास होगा, नहीं बहुत लोग के पास नहीं भी होगा। अरे नया पुराना जोन हो, कुछ नहीं है, सबके पास है। तो हम तुरंत ना भेज देंगे, वो भेजा जा रहा है, ही नहीं भेजाएगा बउआ। हम भेज देते हैं, पार्ट बी नहीं डालेंगे, खाली पार्ट ए डालते हैं। पार्ट बी में थोड़ा सा एगो एथी है, चलता नहीं डाल रहे, नहीं तो पार्ट बी वो बोलते हैं।